स्टार्ट। मैं दिल्ली के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। अब दिल्ली चूँकि केंद्र शासित क्षेत्र है और दिल्ली को केंद्र शासित क्षेत्र माना गया है, तो स्वभावतः दिल्ली वालों को यह आशा थी कि केंद्र से शासित होने से यहाँ पर उन्नति होगी और यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी, संतोष प्राप्त होगा। किंतु मैं यह देख रहा हूँ और लोगों में भी यह भावना बढ़ती ही जा रही है कि जब यह केंद्र शासित क्षेत्र हुआ तब से यहाँ निरंकुशता आने लगी है और लोगों की ओर ध्यान कम दिया जाने लगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के पुनर्गठन के ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और हो सके तो उनके लिए एक सीमित बैठक दी जाए और उसके लिए सोचा जाए कि दिल्ली का प्रशासन किस तरह से होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली प्रशासन के संबंध में आप विचार करें। भ्रष्टाचार के संबंध में यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, मैं पुनः उसका दोहराना नहीं चाहता हूँ, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज देश में जनता को नैतिक स्तर पर वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि उनका वह नैतिक स्तर किस प्रकार उठाया जाए और किस प्रकार से लोगों की भावनाएं बदली जाए, किस तरह से लोगों के अनुशासन रह सके, और इसके लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। हम जब भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तब ये तो सभी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार मौजूद है। छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यह फैला हुआ है। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन में है ऐसी बात नहीं है, वरन यह लोगों में भी फैलता हुआ जा रहा है। जब सरकारों को कर देने की अदायगी का प्रश्न आता है तब लोग दो दो खाते बना लेते हैं और आयकर की चोरी करने का प्रयत्न किया जाता है और कर से बचने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। जैसे बगैर दोनों हाथों के ताली नहीं बजाई जा सकती, ठीक वही बात भ्रष्टाचार के संबंध में होती है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए जितना अधिकारियों का कर्तव्य है उतना ही कर्तव्य जनता का है। अधिकारियों को तो सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यह जो संसद है वह कानून बनाकर उनके हाथ में दे देती है। उसका कार्यान्वयन करने के लिए जनता और नौकरशाही का सहयोग से कार्य करना चाहिए। पैरा प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों को नैतिक स्तर ऊंचा होगा, आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके वह करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूँकि मेरा समय समाप्त हो गया है मैं अब कुछ नहीं कहूँगा महोदय। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की ओर, चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ। हिमालय की चोटी पर इसका अधिकार रहा, उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा। हम इस आशा के साथ कह सकते हैं कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं देना चाहते और ना ही यह करना चाहते हैं कि साहब आप टालते हुए यहाँ आइए, और हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला नहीं हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हिमालय की चोटी को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उसको भ्रम नहीं करना चाहिए कि यह घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटी पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहां से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया गया है कि इसके बाद में मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन के बड़े पैमाने पर आक्रमण किया तो लद्दाख में पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा आपका अनुमान है कि बहुत से लोगों को इस बात की आशंका थी कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं।